औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1। उसके क्वेश्चन 1 से 6 तक अपलोड कर दिया मैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करनी है आज हमने। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ कि हमारे पास क्वेश्चंस क्या है। अब यहाँ पे देखें तो एक्सरसाइज हमारे पास 5.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, उससे पहले मैं दो फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। बाय यूजिंग दिस हमें इसको सॉल्व करेंगे। तो ये दो फार्मूले हैं, इनकी मदद से हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखना है, 8 देखना है। फिर आगे हम जो क्वेश्चन देखेंगे उनके लिए अलग फार्मूलेज होंगे हमारे पास। तो हमारे पास जो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे आप देखो तो आपके पास क्वेश्चन है 25x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर आप देखें तो आपके पास पहले ये डिसाइड करेगा कि माइनस है या प्लस। इधर माइनस है तो इट्स मीन a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, इसको पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ ही लिख देना है। फिर हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला अगर आप देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे फार्मूला अगर आप यूज़ करें तो आपके पास आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है, a का स्क्वायर अगर आप देखें तो मतलब 5x का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह आप देखें तो प्लस b का स्क्वायर y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 ऑफ x इंटू वाई। तो आप अगर बाय यूजिंग फार्मूला हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये फार्मूला हम यूज़ करें तो हम इसको कह सकते हैं ना 5x पर माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, तो वो क्या है 36a स्क्वायर प्लस 60ab प्लस 25b स्क्वायर। पहले आपने a और बी निकालने होते हैं। देखो यहाँ से आपको ए क्या है आपके पास, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ए क्या बन रहा है 6 ऑफ ए, एंड बी आपके पास जो बन रहा है वो 25 का अगर स्क्वायर लें 5 का तो 5b आ जाता है। तो हमने वही किया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या हो जाएगा, एज वी नो 6a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 ऑफ ए इंटू 5 ऑफ बी। वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो आप इसको क्या कहोगे फिर 6a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ठीक है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 भी है। अब याद रखना क्वेश्चन नंबर 9 आपको देख के ही लग रहा होगा कि इसका फार्मूला डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो आपने क्या करना है, यहाँ से 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, 8 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो आप जानते हो फिर ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस ए इंटू 8 प्लस ए। तो आपके पास ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह आप यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्या है आपके पास 7x स्क्वायर माइनस 63। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, तो इसको अगर हम देखें तो हमने क्या कर लिया, इसको 7x स्क्वायर माइनस 63, इसमें से अगर हम 7 कॉमन लें तो आपके पास क्या बच जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अगर आप देखें तो बाय यूजिंग फार्मूला वो वही चीज़ बन रही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, वही चीज़ बन रही है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, उसी को फिर यूज़ करना है। यूज़ करके तो आपने क्या किया, यहाँ पे 7 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल हो गया 7 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्वेश्चन क्या है आपके पास, 9a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। ये दो मेथड से होता है। पहले हम फर्स्ट मेथड देख लेते हैं, फर्स्ट एज इट इज़ सेम जो ये मेथड हमने यूज़ किया, इसी मेथड से हम देख लेते हैं, फिर दूसरे से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो 9a स्क्वायर क्या होगा, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, एंड a का होल स्क्वायर हो गया 3a होल स्क्वायर माइनस 6b होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपको पता है कि आप जानते हैं फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो वही हमने किया 3 ऑफ a माइनस 6b, 3a प्लस 6b। तो दूसरा मेथड हम देख लेते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, अगर आप देखें यहाँ पे तो 9 कॉमन ले लें, अगर हम इसमें हम 9 कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू ए माइनस 2b इंटू ए प्लस 2b। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपके पास। अब इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या है, एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर। तो इसको भी आप देखो x प्लस 6 को आप एज इट इज़ एज लेट कर लो। आपके पास क्या है जी x प्लस 6, आप इसको क्या देते हो, आप इसको मैं क्या देता हूँ x प्लस 6 इज इक्वल टू a, या इसको आप x बोल देते हैं x। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो वो क्या होता है a x माइनस वाई x प्लस वाई। तो आपने क्या करना है यहाँ से क्या कर लिया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने यहाँ से पुट कर दी a की वैल्यू और b की वैल्यू, तो आपके पास वो क्या है x प्लस 6 माइनस वाई, x प्लस 6 प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 6। अच्छा यहाँ से मैं आपको दूसरे वे में समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको हमने क्या पुट कर लिया पुट कर लिया x प्लस 6 को, तो मैं रिप्लेस कर दूँ अगर x प्लस 6 की जगह पे x को, तो ये x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो वो क्या होता है जी x माइनस वाई x प्लस वाई। तो x आपके पास क्या था यहाँ पे आप मुझे बता दें कि x प्लस 6 माइनस वाई। इसी तरह x आपके पास क्या था x प्लस 6 प्लस वाई। तो इसको आप अगर अरेंज फॉर्म में लिखो x माइनस वाई प्लस 6 एंड x प्लस वाई प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है जी। और इसी तरह आगे भी क्वेश्चन हम देखते हैं वो किस तरह करने हैं हमने। यहाँ पे देखें और यहाँ पे आपके पास क्या है 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपने क्या कर लेना है, इसको लेट कर लेना है 2y प्लस 1 को y के इक्वल, देन आपने क्या कर लिया 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा आपके पास अगर क्वेश्चन में देखूँ तो। ठीक है जी। तो आपको पता है फिर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वही आ गया कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है a प्लस बी, a माइनस b के इक्वल। तो आपके पास a क्या था यहाँ पे 2 ऑफ x और b क्या था आपके पास y। ठीक है जी। 2 ऑफ x का स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर, तो आपने उसको रिप्लेस कर दिया 2 ऑफ x माइनस वाई 2 ऑफ x प्लस वाई। फिर आपने क्या किया रिप्लेस करना है, आपने याद रखना है कि y की वैल्यू आपने क्या की यहाँ पे रिप्लेस की। तो y की वैल्यू आपके पास जो थी 2y प्लस 1 था, 2 ऑफ x माइनस इंटू 2 ऑफ y प्लस 1। अब याद रखें यहाँ पे माइनस था तो हमने क्या किया माइनस बाय रख दिया, क्योंकि हमने माइनस को मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस वाला एज इट इज़ ही आ जाएगा। फिर हमने जब माइनस मल्टीप्लाई किया तो अंदर जब प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया 2 ऑफ x माइनस 2 ऑफ y माइनस 1। तो आपने क्या किया आपके पास ये सोल्यूशन इसका आ गया। ठीक है जी। इसी तरह आप अगर क्वेश्चन नंबर 14 देखें वो भी सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या है थोड़ा सा लेंथी है। उसमें हमने दोनों लेट करने हैं पहले, x माइनस 1 और x प्लस 4 को हमने अलग अलग लेट करना है। ठीक है जी। उसमें हमने x माइनस 1 को कैपिटल x लेट कर लिया, x प्लस 4 को कैपिटल y लेट कर दिया हमने। ठीक है जी। यहाँ से जब हमने इसको y लेट कर दिया तो फिर हमने क्या किया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो गया x माइनस वाई एंड x प्लस वाई के इक्वल। तो फिर आपने क्या किया वहाँ से उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी x की और y की। x की वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही थी x माइनस 1 माइनस इंटू एक्स प्लस 4, इसी तरह x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 4। ये तो हमारे पास हो गया x प्लस एक्स 2x, 4 में से 1 निकालो तो 3, मतलब हो गया 2 ऑफ x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 1 माइनस मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स माइनस 4, माइनस माइनस से क्या हो गया आपके पास माइनस एक्स से कट गया और आपके पास क्या बचा जी माइनस 1 और माइनस 4 माइनस 5 इंटू 2 ऑफ x प्लस 3। तो ये आपके पास क्या था रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आई होगी। समझ आई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।